नमस्कार, आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक न्यूज़ और मैं हूं फरीदाबाद से अजय वर्मा। इंसानियत की जो मिसाल है, एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, 19 दिन पहले एक बच्चा अपने घर से किसी वजह से चला गया था और दिल्ली जाकर खो गया था और उसके बाद दिल्ली पुलिस के हाथ लगा। और उसके बाद जो है जब उसकी माता को पता चला कि जो ये बच्चा मेरा जो है दिल्ली पुलिस के पास है, उसके बाद 2 बार वो गई, लेकिन पुलिस ने उसको अपना बच्चा है जो है नहीं दिया। एक एनजीओ है शरद फाउंडेशन, उसके माध्यम से बच्चा अपनी माता के पास दोबारा पहुंचा। क्या है पूरा मामला जानते हैं। शरद फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं हमारे साथ हेमलता जी। हेमलता जी, पहले आपका स्वागत है बिल्कुल सटीक न्यूज़ में। जिस तरह से कि मामला सामने आया है, जो एक बच्चा आपके पास पढ़ता है, शायद बताया जा रहा है, एक बच्चा है, माइनर बच्चा है और गरीब बच्चा है जो आपके पास पढ़ता है, तो 19 दिन से दिल्ली में रहा या घर से बाहर निकला, 19 दिन बाद अपने घर लौटा और उसमें आपकी बड़ी अहम भूमिका रही है। तो क्या था ये पूरा मामला? ये बच्चा घर से खेलते हुए दिल्ली चला गया था, जैसा कि इसकी माँ ने बताया। और दिल्ली में सदर थाना रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया होगा। वहां से जो सदर थाना की जो पीसीआर वैन है, उसने इसको रेस्क्यू किया था उन्होंने। और एक वहां पे आश्रम है, साथी आश्रम, वहां पे इसको रखा गया था। तो काफ़ी दिन बाद जब ये मेरे पास आई, मेरे ख्याल से 15-16 दिन के बाद आई थी। फिर मुझे पता चला, मेरी मेड ने बात की, तो मैंने कहा अच्छा बुला लेना। मुझे नहीं मालूम था वो ये लेडी है। तो जब ये आई तो मैंने पूछा क्या हुआ, कौन सा बच्चा तेरा गया है? तो बोलती छोटा वाला। तो फिर सोच में पड़ गई, भाई कैसे चला गया। फिर पूछा ऐसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसने बताया कि मैं काम पे गई थी और ये पीछे से अपने दोस्तों के साथ निकला, वहाँ दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली से पुलिस वालों के हाथ लग गया, पुलिस वालों से उसको साथी आश्रम में डाल दिया। तो किस तरीके से, ट्रेन वगैरह के माध्यम से या बस से, कैसे? लोकल ट्रेन बता रहे हैं कि लोकल ट्रेन लोकल से। ट्रेन पकड़ के चला गया। अच्छा। इतने बच्चे भी आजकल बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं कि कहीं भी पहुंच जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताई जा रही है, जो बच्चे की माता है बता रही थी कि जो बच्चा है वो उसको कोई वीडियो कॉल आई थी, क्योंकि पुलिस के माध्यम से एनआईटी 5 नंबर की जो पुलिस थी उधर से फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आपका एक बच्चा मिला है, उसको पहचान लीजिए। फिर दिल्ली से कॉल आती है, वीडियो कॉल में पहचान लेते हैं। जब जाते भी हैं 2 बार, तो उसके बावजूद जो है पुलिस उनको नहीं देती। तो ये क्या बात थी? देखिए, पुलिस वालों की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही अब कोई ऐसे नकली माँ बाप बन के चला जाए और बच्चा ले जाए, और बाद में चला कोई और माँ बाप आया और कहे कि हमारा बच्चा था, तो वो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिना पेपर वर्क के कोई पुलिस बच्चे को नहीं अच्छा, सौंपती। महिला के पास कोई पेपर नहीं था उस वक़्त? महिला के पास ना तो उसका आधार कार्ड था, ना कोई पेपर था, और फोटो भी नहीं थी इसकी। अब इस बच्चे की माँ ये है, ये तो हम जानते हैं क्योंकि हमारे सामने की बात है, लेकिन कोई दूसरा अगर देखेगा तो कैसे पहचानेगा? तो फिर उसके बाद तब तक क्या था इसका नहीं पता। ये मेरे पास 15-16 दिन के बाद आई, और 15-16 दिन के बाद जब आई तो उस दिन फ्राइडे था। फ्राइडे था तो मैंने बात की। फ्राइडे सैटरडे की सुबह आई थी ये मेरे पास। फ्राइडे को उसने बात की थी, सैटरडे की सुबह आई थी। सैटरडे संडे काम नहीं हो सकता था। मंडे को मैं नहीं थी यहाँ पर, मैं बाहर गई हुई थी कहीं। तो ट्यूसडे को मैंने इसको लेटर बना के दिया, और ट्यूसडे लेटर लेके गई है। वेडनेसडे को इसको बच्चा मिल गया। तो पुलिस की भूमिका इसमें कैसे कैसे देखते हैं? मैं तो क्योंकि सकारात्मक पुलिस ने तो देखूंगी। संभाल के ही रखा बच्चे संभाल को। के रखा बच्चा, अगर किसी गलत हाथ में पड़ गया होता तो ढूंढना मुश्किल हो जाता। तो ऐसे माँ बाप के लिए क्या कहना चाहिए? हालांकि साथ में बैठे हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कागज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस तरह के, और बच्चों को सबसे पहले सिखाना ज़रूरी होता है कि अपने घर का फ़ोन नंबर और इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों से ज्यादा तो माँ बाप को कॉन्शियस होना चाहिए कि बच्चा, अगर आपका घर, आप कहीं जा रहे हो तो बच्चे की एक सिक्योरिटी करके जाओ कि बच्चा घर से बाहर नहीं निकले, इतना समझा के जाओ। और मान लो अगर निकल भी गया तो बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहता है, कौन है माँ बाप, क्या उसके एड्रेस है, क्या उसके भाई बहन है, सबके नाम पता, सब पता होना चाहिए। 2-4 टेलीफोन नंबर उसकी या तो जेब में रख दो या उसे रटवा दो, जिससे कि वो कोई प्रॉब्लम में आए तो कम से कम कॉल कर ले। अब इस केस में इसको कुछ पता ही नहीं था, बल्कि ये तो जब मिलने गई है वहां पे थाने आश्रम में, तो ये देखकर वापस चला गया। इसको पहचाना भी नहीं इसने। तभी तभी पुलिस तो ने इसलिए पुलिस वालों ने शक किया होगा कि ये बच्चा इसका नहीं है। तो पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो। तो वैसे कुछ ऐसा पता चला बच्चे से जब वापस आया बातचीत करके कि कहीं घर वालों से परेशान या माता से परेशान या कोई ऐसी बात?
नहीं, मुझे नहीं लगता ये घर वालों से परेशान होगा, घर वाले जरूर इससे परेशान हो सकते हैं। अच्छा, तो चलो अब माता खुश हैं और आपका बड़ा धन्यवाद कर रही हैं। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, अच्छी बात है। जो मेरा काम था मैंने किया, इसमें कोई भी आएगा। हम भी धन्यवाद करते हैं आपका। तो देखिए इस पूरे मामले से ये सीखने को मिलता है कि बेशक आप अनपढ़ हों या बिल्कुल आपके पास समय नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन जो है बच्चों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप काम करने जा रहे हैं। वही जो दूसरी बात आती है कि अपने जो कागज़ हैं वो आपके पास आपको अपने दुरुस्त रखने चाहिए, क्योंकि आज के समय में बिना कागज़ों के कोई भी काम नहीं होता। अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो इस तरह की जो समस्याएं आपको सामने जो है सामना उठानी पड़ सकती हैं और दिक्कतें आपको आ सकती हैं। फरीदाबाद से मैं अजय वर्मा।